हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज गायत्री। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ क्लास 10th। और आज हम करेंगे क्लास 10th के मैथ्स की वर्कशीट नंबर 41। प्रैक्टिस टेस्ट है बेस्ड ऑन हाइट एंड डिस्टेंस। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज इफ अ टावर इज 30 मीटर हाई, कास्ट अ शैडो tan√3 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड, देन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन इज। यानी कि हमें यहाँ पर एक टावर दी हुई है जो कि 30 मीटर हाई है और उसकी जो शेडो है वो tan√3 मीटर लॉन्ग है ग्राउंड पर। तो हमें एंगल ऑफ एलिवेशन बताना है सन का, वो कितने डिग्री होगा। ऑप्शंस दिए हुए हैं हमें यहाँ पे 30 डिग्री, 45, 60 या 90। तो इसके लिए पहले हम एक डायग्राम बना लेते हैं ABC। तो यहाँ पे AB जो है वो 30 मीटर गिवन है और BC जो है वो tan√3 मीटर, यानी जो शेडो की लेंथ है वो tan√3 मीटर दी हुई है। तो इन ट्राइंगल ABC, AB अपॉन BC इक्वल टू होगा किसके, tan थीटा की, क्योंकि परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, tan थीटा होता है। अब यहाँ पर AB हमें 30 दिया हुआ है, BC tan√3 है, तो 30 अपॉन tan√3 इज इक्वल टू tan थीटा। tan से 30 को डिवाइड करेंगे 3 आ जाएगा, 3 अपॉन √3 इज इक्वल टू tan थीटा। अब हम इसको √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके रैशनलाइज कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3 अपॉन √3 इंटू √3 अपॉन √3 इज इक्वल टू tan थीटा। मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 3√3 और नीचे हमारा √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ गया 3 से 3 कैंसर। तो tan थीटा किसके इक्वल आ गया, √3 के। और tan थीटा जो है वो √3 कब होता है, जब थीटा एंगल जो है वो कितना हो, 60 डिग्री। तो यानी जो सन का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना आ गया, 60 डिग्री। तो यानी ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। इसके बाद क्वेश्चन सेकंड है। क्वेश्चन सेकंड में हमें दिया हुआ है अ लैडर लीनिंग अगेंस्ट अ वॉल मेक एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल इफ द फुट ऑफ द लैडर इज 2.5 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल देन द लेंथ ऑफ द लैडर इज। तो यहाँ पर हमें बोल रहे हैं कि एक लैडर है जो वॉल के साथ लगी हुई है और जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना है, 60 डिग्री है। और जो फुट ऑफ द लैडर है वो वॉल से 2.5 मीटर अवे है, यानी कि लैडर और वॉल के बीच का जो डिस्टेंस है वो 2.5 मीटर है। तो हमें लैडर की जो लेंथ है वो फाइंड करनी है। तो इसके लिए भी हमने पहले डायग्राम बना लेते हैं। ABC हमने डायग्राम बनाया है यहाँ पर। इसमें जो L है यानी जो लैडर है वो हमें फाइंड करनी है उसकी लेंथ, और BC हमें दिया हुआ है 2.5 मीटर और एंगल दिया हुआ है 60 डिग्री। तो अब यहाँ पर BC अपॉन AC लेंगे, क्योंकि जो हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन होते हैं उसमें हमेशा एक नॉन साइड लेते हैं और एक अननोन साइड लेते हैं। तो यहाँ पर BC जो है वो हमें गिवन है और AC हमें फाइंड करनी है। तो BC अपॉन AC का रेशो लेंगे और BC अपॉन AC किसका रेशियो होता है, तो यहाँ पर ट्रिक हम लिख लेते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोला। तो BC क्या है, बेस है, और AC क्या है, हाइपो है। तो बेस अपॉन हाइपो रेशियो होता है किसका, कॉस का। तो BC अपॉन AC इक्वल टू हमने क्या लिया, कॉस 60 डिग्री। अब BC 2.5 हो गया, AC हमें फाइंड करना है। कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो AC कितना आ जाएगा, 5 मीटर। तो यानी कि ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन थर्ड में दिया हुआ है द लेंथ ऑफ द शेडो ऑफ अ टावर ऑन द प्लेन ग्राउंड इज √3 टाइम्स ऑफ द हाइट ऑफ द टावर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन इज। तो यहाँ पर भी हमें एंगल निकालना है। हमें बोल रहे हैं कि जो लेंथ ऑफ द शेडो है टावर की ग्राउंड पर वो उसकी हाइट का √3 टाइम्स है, यानी जो भी टावर की हाइट है उसको अगर हम √3 टाइम्स कर दें तो जो टावर की शेडो है वो उसकी इक्वल है। तो हमें फाइंड करना है एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन। तो इसके लिए भी हमने यहाँ पर डायग्राम बनाया है। तो ये जो AB है ये टावर है और BC उसकी शेडो है। तो हमें बोल रहे हैं जो X है वो इक्वल है √3 टाइम्स टावर की हाइट के, जिसको हमने H माना है। तो X इक्वल टू √3H हो गया। अब H को हम यहाँ पर मल्टीप्लाई में डिवाइड में ले लेते हैं। तो X अपॉन H इक्वल टू √3। X क्या है यहाँ पर, हमारा बेस है, और H जो है वो परपेंडिकुलर है। बेस अपॉन परपेंडिकुलर इज इक्वल टू √3, और बेस अपॉन परपेंडिकुलर किसका रेशियो होता है, कॉट थीटा के लिए रेशियो होता है। ये इक्वल आ गया √3 के। अब हमें टेबल में देखना है कॉट थीटा जो है वो √3 की वैल्यू कितने डिग्री एंगल पे होती है। तो वो कब होती है, जब थीटा इक्वल टू होता है 30 डिग्री के। तो यानी कि ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 इज द लेंथ ऑफ शेडो ऑफ अ पोल 50 मीटर हाई इज 50 अपॉन √3 मीटर, द सन्स एल्टीट्यूड इज। तो हमें दिया हुआ है यहाँ पे कि जो एक पोल है उसकी हाइट दी है 50 अपॉन √3 मीटर।
सॉरी, जो पोल है उसकी हाइट दी है 50 मीटर और जो उसकी शेडो है उसकी हाइट दी हुई है 50/√3 मीटर। तो हमें यहाँ पर जो सन का एल्टीट्यूड है वो फाइंड करना है। तो इसके लिए भी हमने डायग्राम यहाँ पर बना लिया है। ए बी जो हो गया वो 50 मीटर हो गया और जो उसकी शेडो हो गई वो 50/√3 मीटर हो गई। तो अब यहाँ पर भी हम ए बी अपॉन बी सी लेंगे तो इक्वल किसके होगा, tan थीटा का रेशो होता है ये, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब ए बी की जगह वैल्यू पुट करेंगे 50 मीटर, बी सी की जगह 50/√3 मीटर, दैट इज इक्वल टू tan थीटा। अब इसको ऊपर लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी 50 इंटू √3/50, 50 से 50 कैंसिल, tan थीटा किसके इक्वल आ गया, √3 के। और tan थीटा की वैल्यू √3 कब होती है, जब थीटा किसके इक्वल होता है, 60 डिग्री के। तो यानी ये कितना आ गया, 60 डिग्री। Question number 5 is the angle of elevation of a point which is at a distance of 30 meter from the base of a tower is tan√3 meter high dash। तो हमें क्या करना है, the angle of elevation of a point which is at a distance of 30 meter away from the base of tower। मतलब एक टावर है, उसके बेस से 30 मीटर दूर कोई एक पॉइंट है और वो जो टावर है उसकी हाइट जो है वो हमें दी है tan√3 मीटर। तो हमें एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो फाइंड करना है। तो इसको कैसे करेंगे, यहाँ पर भी हमने डायग्राम बना लिया है। ए बी tan√3 मीटर हो गया और बी सी कितना हो गया, 30 मीटर, यानी जो टावर की हाइट है वो tan√3 मीटर है और ये पॉइंट से 30 मीटर के गैप पर, यानी जो डिस्टेंस है वो कितना है, 30 मीटर है। तो बी सी अपॉन ए बी इज इक्वल टू, अब बी सी अपॉन ए बी किसका रेशियो होता है, कॉट थीटा का। बी सी यहाँ पर कितना है 30, ए बी tan√3 इज इक्वल टू कॉट थीटा, tan से 30 को कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा, 3/√3 इज इक्वल टू कॉट थीटा। तो अब इसको रैशनलाइज करते हैं, √3 से ऊपर √3 से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3/√3 को हम √3/√3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 3√3/3, दैट इज इक्वल टू कॉट थीटा। 3 से 3 कैंसिल, तो कॉट थीटा किसके इक्वल आ गया, √3 के। तो अब कॉट थीटा जो है वो √3 कब होता है, जब हमारा थीटा कितना होता है, 30 डिग्री। तो यहाँ पे हमारा एंगल कितना आ गया, 30 डिग्री। Question number 6 is the tops of poles of the tops of the poles of height 16 meter and 10 meter are connected by a wire of length L meter. If the wire make an angle of 30 degree with the horizontal, then L is equal to question mark, यानी कि L हमें फाइंड करना है। तो इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं ए बी सी और डी, हमें बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो क्या बोल रहे हैं, दो पोल हैं जिनकी हाइट क्या है, 16 मीटर है और 10 मीटर है और ये एक वायर से कनेक्टेड है। तो उस वायर की जो लेंथ है वो हमें यहाँ पर फाइंड करनी है। तो पहले डायग्राम बना लेते हैं। तो इस तरह से हमने यहाँ पर दो पोल लिए और ये एक वायर से कनेक्ट है। अब यह भी हमने एक लाइन ड्रॉ करी यहाँ पर जो कि बीसी के पैरेलल है। ये हो गए हमारे ए बी सी डी ई। ए बी जो है वो 16 मीटर है, ए बी जो पोल है उसकी हाइट 16 मीटर गिवन है। सी डी की हाइट 10 मीटर है सी डी। अब सी डी 10 मीटर है तो बीई भी कितना होगा, 10 मीटर होगा, क्योंकि हमने बीसी के पैरेलल ही डी इस तरह से लिया है कि जितना सी डी है उतना ही बीई है। अब बी 10 हो गया तो ए ई कितना रह जाएगा, 6 मीटर रह जाएगा और जो एंगल दिया हुआ है वो हमें 30 डिग्री दिया हुआ है। अब देखते हैं ट्राइंगल डी ए डी ई में ए ई कितना हो गया, यहाँ पे 6 हो गया। तो ए ई अपॉन ए डी इज इक्वल टू कितना होगा, sin 30। अब पूरा जो है वो 16 मीटर है और बी से ई तक 10 मीटर है। तो ए ई कितना बचेगा, 6 मीटर बचेगा। 16 में से 10 माइनस करेंगे तो 6 आएगा। तो ए ई को हम कितना रखेंगे, 6 अपॉन ए डी इज इक्वल टू, और sin 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। अब हमने यहाँ पर जो है वो साइन क्यों लिया है रेशो, क्योंकि ए ई और ए डी क्या है, ए ई हमारा परपेंडिकुलर है और ए डी क्या है, हाइपो है। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो साइन का रेशो होता है, इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिया, sin 30 लिया है। वैल्यूज पुट करेंगे ए ई अपॉन ए डी में तो 6 अपॉन ए डी इज इक्वल टू sin 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ए डी कितना आ गया, 12 मीटर। तो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 इज अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 50√3 मीटर फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल। इट इज अटैच्ड विद अ स्ट्रिंग एंड मेक्स एन एंगल 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। तो एक काइट है जो 50√3 मीटर हाइट पर उड़ रही है और एक स्ट्रिंग से अटैच है, जो कि जो एंगल बना रही है वो कितना है, 60 डिग्री का एंगल, यानी एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है। तो हमें स्ट्रिंग की जो लेंथ है वो फाइंड करनी है। तो इसका हमने डायग्राम बनाया है इस तरह से। यहाँ पे काइट है, एबीसी ट्राइंगल में एसी जो है वो स्ट्रिंग की लेंथ को हमने एल ले लिया है और जो हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन है 60 डिग्री है और काइट जो कितनी हाइट पर उड़ रही है, 50√3 जो है वो उसकी हाइट है। इन ट्राइंगल एबीसी
ए बी अपॉन ए सी। अब एक नॉन साइड और एक अननोन साइड, तो ए बी और ए सी हमें निकालना है, इनका रेशियो लेंगे और ये किसका रेशियो होता है, साइन का, और एंगल कितना है 60 डिग्री। तो ए बी अपॉन ए सी इज इक्वल टू साइन 60, वैल्यूज पुट करेंगे 50√3 अपॉन ए सी इज इक्वल टू साइन 60 की वैल्यू √3/2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा ए सी √3 इज इक्वल टू 50√3 इंटू 2, ए सी इज इक्वल टू 50√3 इंटू 2, और ये √3 का आ जाएगा डिवाइड में, √3 से √3 कैंसिल, तो ए सी कितना आ गया 100 मीटर। तो यानी कि जो स्ट्रिंग की लेंथ है वो कितनी आ गई 100 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ अ पिलर ऑन द प्लेन ग्राउंड इज √3 टाइम्स इट्स हाइट, फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सोर्स ऑफ लाइट। तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि जो पिलर की हाइट है उसका √3 टाइम्स है उसकी शेडो, तो हमें एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो फाइंड करना है। तो यहाँ पर भी हमने डायग्राम बनाया है, ए बी सी में ए बी पिलर हो गया, बी सी उसकी शेडो हो गई, और बी सी जो है वो किसके इक्वल है, √3 टाइम्स है ए बी के। तो बी सी, अब ए बी को हम नीचे ले आएंगे डिवाइड में, तो क्या हो जाएगा, बी सी अपॉन ए बी इज इक्वल टू √3। बी सी क्या है, बेस है, और ए बी क्या है, परपेंडिकुलर है, और बेस अपॉन परपेंडिकुलर इक्वल टू √3, और ये किसका रेशो होता है, कॉट का रेशो होता है। तो कॉट 3 थीटा जो है वो इज इक्वल टू आ गया √3 के, और कॉट थीटा √3 कब होता है, जब थीटा हमारा किसके इक्वल हो, 30 डिग्री के। तो यानी यहाँ पे एंगल कितना आ गया, 30 डिग्री आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 9 में देखते हैं, इफ द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ द बोट फ्रॉम द बेस ऑफ ब्रिज इज 25 मीटर एंड हाइट ऑफ द ब्रिज इज 25 मीटर, देन फाइंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बोट फ्रॉम द ब्रिज। तो हमें क्या दिया हुआ है, डिस्टेंस दिया हुआ है बोट का ब्रिज के बेस से, कितना है 25 मीटर है, और जो ब्रिज की हाइट है वो है 25 मीटर। हमें एंगल ऑफ डिप्रेशन निकालना है अब इसमें। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक डायग्राम बनाते हैं। ए बी सी में ए बी जो है वो 25 है, बी सी भी 25 मीटर है। अब हमें एंगल ऑफ डिप्रेशन थीटा दिया हुआ है, तो इस तरह से हमने यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करी, और ये वाला एंगल कितना हो गया, थीटा हो गया। तो एंगल ए सी बी भी क्या होगा, थीटा ही होगा, क्योंकि पैरेलल लाइंस हैं तो ऑल्टरनेट एंगल इक्वल होते हैं। तो ए सी बी भी हमने कितना मान लिया, थीटा मान लिया। अब इन ट्राइंगल ए बी सी में ए बी अपॉन बी सी इक्वल होगा tan थीटा के, और 25 वैल्यूज दी हुई हैं, इज इक्वल टू tan थीटा। तो ये कितना आ गया, 1 इज इक्वल टू tan थीटा, और थीटा 1 कब होता है, जब 45 डिग्री होता है। तो अब ये वाला एंगल 45 आ गया, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन ये वाला बाहर वाला भी कितना होगा, 45 डिग्री के इक्वल होगा। तो ये दोनों कितने आ गए, तो ये वाला एंगल कितने डिग्री का आ गया, 45 डिग्री का। अब क्वेश्चन नंबर 10 में दिया हुआ है हमें, 2 पर्सन आर स्टैंडिंग एट द अपोजिट डायरेक्शन P एंड Q ऑफ द टावर। इफ द हाइट ऑफ द टावर इज 60 मीटर, देन मेक द डायग्राम फॉर फाइंडिंग द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पर्सन। तो यहाँ पर हमें सिर्फ डायग्राम बनाना है। बोल रहे हैं कि 2 पर्सन है जो अपोजिट डायरेक्शन में खड़े हैं टावर के, यानी बीच में एक टावर है और दोनों एक टावर के एक अपोजिट खड़े हैं, यानी एक इस तरफ है और एक दूसरी तरफ है, और हाइट ऑफ द टावर दी हुई है 60 मीटर। तो हमने इसका डायग्राम किस तरह से बनाया, ये P और Q तो दोनों पर्सन हो गए, और बीच में टावर हो गई जिसकी 60 मीटर हाइट है, और इन दोनों के जो ये बीच का डिस्टेंस हो गया PQ, और ये कोई पॉइंट हो गया जिससे हमें P और Q को मिला दिया यहाँ पर। तो इस तरह से हमारा डायग्राम बन गया। RPQ ट्राइंगल में ये दोनों एंगल जो है, एंगल ऑफ एलिवेशन हमने नहीं दिए हुए हैं, तो हमने इनको क्या ले लिया, θ1 एंड θ2। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 10 के लिए डायग्राम।